हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल डायन हॉरर स्टोरी में। चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, 5 दोस्त थे। उनका नाम दीपक, मनोहर, दिनेश, शिखा और खुशी था। उन लोगों ने 12th पास करी ही थी। उन्होंने सोचा कि कहीं ट्रिप पर घूमा जाए। उन लोगों ने घूमने के लिए प्लान बनाया कि अच्छी जगह पर घूमने चलते हैं। दीपक ने बोला, क्यों ना मेरी नानी के गांव जाया जाए। वह लोग दीपक की नानी के गांव जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दीपक ने बोला कि हम लोग कल सुबह गांव के लिए निकल जाएंगे। सभी लोग अपना अपना सामान बांध लेना। वह सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर सुबह होते ही सब लोग दीपक के घर आ गए। फिर वह लोग बस स्टेशन पर गए और सभी ने बस की टिकट कटवा ली। फिर वह गांव की ओर रवाना हो गए। रास्ते में उनकी बस खराब हो जाती है। कंडक्टर ने बोला, सब लोग नीचे उतर जाओ। बस ठीक होने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। फिर उन्होंने सोचा कि लंच किया जाए। उन लोगों ने लंच करके कंडक्टर से पूछा कि बस कितनी देर में ठीक होगी। कंडक्टर ने बोला कि 10-15 मिनट में ठीक हो जाएगी। थोड़ी ही देर में बस ठीक हो जाती है। फिर कंडक्टर सभी लोगों को आवाज़ लगाकर बुलाता है, सभी लोग बस में बैठ जाओ। बस ठीक हो गई। फिर बस आगे चलने लगती है। फिर दीपक बोलता है कि अभी नानी का गांव बहुत दूर है, पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी। ये बस सीधे नानी के गांव नहीं छोड़ेगी, ये दूसरे गांव छोड़ेगी। वहाँ से हम लोगों को रिक्शा से जाना होगा, क्योंकि नानी के गांव में बस नहीं जाती है। शाम को 7 बजे के बाद रिक्शा नहीं चलता है, इसलिए हम लोगों को जल्दी पहुंचना ज़रूरी है। अगर रिक्शा नहीं मिलेगी तो हम लोगों को पैदल ही जाना पड़ेगा। बस को पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाता है। फिर वह लोग स्टेशन पर उतर जाते हैं। उन लोगों को कोई रिक्शा नज़र नहीं आ रही थी। सिर्फ एक ही रिक्शा उन लोगों को नज़र आती है। वह रिक्शा वाले के पास पहुंचते हैं और उससे नानी के गांव जाने की बोलते हैं। रिक्शा वाला मना कर देता है। वह बोलता है कि वह उन्हें नहीं छोड़ सकता। ऐसा कहकर वह चला जाता है। दीपक बोलता है कि रास्ता बहुत कठिन है। यह रास्ता जंगल से होते हुए निकलता है। रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ आ सकती है। फिर वह लोग नानी के गांव जाने के लिए निकल गए। वह जंगल वाले रास्ते से जाने लगे। उसी जंगल में उन्हें एक ढाबा दिखाई देता है। दीपक बोला, चलो इस ढाबे पर कुछ खा लेते हैं। वह लोग ढाबे पर चले जाते हैं और देखते हैं कि ढाबे पर सिर्फ 2 लोग ही हैं। वह लोग दिखने में काफ़ी डरावनी शक्ल के थे। उन लोगों ने एक ढाबे वाले से पूछा कि खाने में क्या क्या है। उन लोगों ने बोला कि अभी तो नॉन वेज है। दीपक ने बोला कि हम लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं, क्या कुछ वेज खाना मिल सकता है। वह ढाबे वाला बोला कि बनाने में टाइम लगेगा, इतनी देर तुम्हें रुकना पड़ेगा। 15-20 मिनट बाद उन लोगों के लिए खाना बन के तैयार हो जाता है। वह लोग खाना खाने लगते हैं। फिर खाना खाकर ढाबे वाले को पैसे देकर नानी के गांव जाने की बोलते हैं। तभी वह ढाबे वाला बोलता है कि आपको कहाँ जाना है। तो दीपक बोलता है कि आगे जाकर मेरी नानी का गांव है। वह ढाबे वाला बोला, रात काफ़ी हो चुकी है, 12 बजने को है, तुम लोग कैसे जाओगे। पूरा रास्ता जंगल का पड़ता है और रात में यह रास्ता काफ़ी भयानक दिखाई देता है।
तुम लोग यह रास्ते से कैसे जा पाओगे? ढाबे वाला बोला, क्यों ना तुम लोग यहीं रुक जाओ। वह लोग रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। ढाबे वाला बोलता है, पीछे की ओर एक कमरा है, तुम लोग उस कमरे में रुक जाओ। तो वह लोग उस कमरे में चले जाते हैं। उस कमरे में 3 बेड लगे हुए होते हैं। वह लोग बेड पर बैठ जाते हैं और बात करने लगते हैं। दीपक बोलता है कि सुबह होते ही हम लोग नानी के गांव की ओर निकल जाएंगे। उन लोगों को नींद आने लगती है। वह लोग सो जाते हैं। रात में खुशी को प्यास लगती है। वह पानी ढूंढने लगती है, पर सब लोगों की बोतल खाली रहती है। बाहर उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वह आवाज़ किसी के रोने की होती है। ऐसा लगता है कि मानो जैसे कोई रो रहा हो। वह बाहर निकलती है और देखती है कि दोनों ढाबे वाले नहीं हैं। फिर वह उस आवाज़ का पीछा करती है। पीछा करते करते वह बहुत दूर निकल जाती है, तो उसे वहाँ दोनों ढाबे वाले दिखाई देते हैं। वह एक पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं और कुछ अजीब से मंत्रों का जाप करते रहते हैं और उनका आधा शरीर भूत के रूप में बदलता दिखाई देता है। वह यह सब घटना देखकर चौंक जाती है और थोड़ी ही देर में उन दोनों का शरीर भूत का रूप ले लेता है और वह चीखकर बेहोश हो जाती है। फिर खुशी के चीखने से दीपक की नींद खुल जाती है। वह देखता है कि खुशी अपने बिस्तर पर नहीं है और वह सब लोगों को जगा देता है। वह लोग उसे ढूंढने लगते हैं और जंगल में निकल जाते हैं। कुछ दूर पहुंचने के बाद दीपक बोलता है कि हम लोगों ने दोनों ढाबे वाले भैया से तो पूछा ही नहीं और वह लोग हमें नज़र भी नहीं आए। चलो तुम लोग खुशी को यहीं ढूंढो, मैं उन ढाबे वालों को देख कर आता हूँ। तो वह ढाबे के पास पहुँच जाता है और देखता है कि वहाँ कोई नहीं है। ढाबे के अंदर वाले रूम से आवाज़ आने लगती है और वह आवाज़ 2 लोगों के हंसने की आती है। वह उस कमरे में जाता है और देखता है कि वह दोनों ढाबे वाले ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं। दीपक बोलता है, तुम लोग हंस क्यों रहे हो? दोनों दीपक की ओर देखने लगते हैं और उसे देखकर हंसने लगते हैं। दीपक बोलता है, तुम लोग हंस क्यों रहे हो? वह बोलते हैं, हम लोग ढाबे वाले नहीं हैं और ये कोई ढाबा नहीं है। दीपक बोला, तुम लोग यह कैसी बात कर रहे हो? वह दोनों बोले, यह ढाबा नहीं है, यह शमशान है। इसे हमने अपनी शक्तियों से ढाबा बनाया है। हम कोई इंसान नहीं हैं, हम कई सालों से भटकते हुए प्रेत हैं। तुम्हारी दोस्त को हम पहले ही मार चुके हैं और तुम्हारे बाकी दोस्त भी मरे पड़े हुए हैं। हम कई लोगों को ऐसे ही शिकार बनाते हैं। जो लोग मूर्ख होते हैं वो हमारे जंगल में फंस जाते हैं। भला जंगल में ढाबा कैसे हो सकता है? और इतनी रात को कौन सा ढाबा जंगल में खुला रहता है? वह दोनों दीपक पर अटैक कर देते हैं। सुबह हो जाती है और दीपक की नींद खुल जाती है। दीपक देखता है कि वह एक भयानक सपना देख रहा था और बोलता है कि काश ये सपना ही था, नहीं तो मैं और मेरे दोस्त इस दुनिया में नहीं होते। और वह अगले दिन अपने दोस्तों को अपना सारा सपना सुनाता है। उसके दोस्त बोलते हैं,
कि कहीं घूमने चलते हैं। शिखा बोलती है क्यों ना दीपक की नानी के घर चला जाए। दीपक घबराते हुए बोलता है पागल हो क्या तुम, अभी तक मैं सदमे में हूँ। शिखा बोली अरे मैं तो मजाक कर रही थी। दीपक बोलता है ऐसा भी कोई मजाक करता है। तो दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही किसी खौफनाक घटना में।